तो प्यारे साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं जा रही थी, माइक खराब हो गया था। ठीक है, आज भी बिना माइक से वीडियो बना रहे हैं। अगर साउंड में थोड़ा दिक्कत होगा तो एडजस्ट कीजिएगा, और बाकी तो आप लोग बेहतर हैं ही। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हिंदी में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, उसके प्रकार का क्या बोलते हैं, जैसे मैं उसका एग्जाम्पल देखकर हम पहचानेंगे। ठीक है, कहने का मतलब एक ही वीडियो में सर्वनाम खत्म। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम की परिभाषा में कहता है बाबू कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब जो संज्ञा के बदले में आता है उसी को ही सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के बदले में जो कुछ भी आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, लिखा हुआ है राम पटना गया है क्योंकि उसका परीक्षा है। राम पटना गया है क्योंकि उसका क्या है, परीक्षा है। अब देखिएगा यहाँ पे राम क्या है, संज्ञा है, और इसके बदले में जो यहाँ पे उसका आ रहा है यही सर्वनाम है। तो वही कहता है कि जो संज्ञा के बदले में आता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और आगे है, कहता है हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में जो सर्वनाम है वो इस प्रकार से है। ऐसे सर्वनाम कई हैं लेकिन मुख्य रूप से कितने हैं, 11 है। जैसे में मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इस तरह से जितने भी 11 हैं ये सब के सब क्या है, मुख्य रूप से सर्वनाम है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। ठीक ना, तो सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। तो 6, ठीक है, सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, और चौथा है सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम, आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और लास्ट में है निजवाचक सर्वनाम। यही कुल 6 इसके प्रकार हैं, इसके टाइप्स है। ठीक है, अब देखिएगा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें या तो मैं या तुम दिखे तो इस तरह से समझ जाइएगा आप कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे है जब भी, या, वह, इस तरह से ए, वे, इस तरह से सभी दिखे तो ये समझ लीजिएगा कि ये जब भी है ये कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अनिश्चय, जब कोई भी व्यक्ति का कोई पता ना हो, जैसे में कोई हो, कुछ हो, इस तरह से रहे, तो समझ जाइएगा कि वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, सबका देखेंगे, अभी इसका कुछ देख लेते हैं। जो, सो, जैसा, तैसा, इस तरह से लगा रहेगा, वो सब के सब कैसा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है, आगे प्रश्नवाचक, जब भी अगर प्रश्न का बोध हो, जैसे में कौन, क्या, इस तरह से अगर कोई प्रश्न करता है तो सब सर्वनाम कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है, और लास्ट में है निजवाचक सर्वनाम, जब कभी भी खुद किसी निजी व्यक्ति का बात किया जाए, आपके बारे में बात किया जाए, तो ये सब के सब निजवाचक सर्वनाम होंगे। उम्मीद करते हैं सभी के प्रकार समझ गए होंगे। अब इसके बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, तो कहता है कि जो शब्द वक्ता, श्रोता या अन्य किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में या तो वक्ता हो, श्रोता होगा, और साथ ही साथ कोई अन्य व्यक्ति होगा, तो समझ जाइएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें जैसे में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है उसने मुझे बताया कि तुम कल आने वाला है। यहाँ पे देखिएगा सर्वनाम यहाँ पे है उसने, मुझे, तुम। यहाँ पे जो भी संज्ञा के बदले में आया है ये सर्वनाम है। और इस सर्वनाम में आप देख रहे हैं कि उसने मुझे बताया, इसका मतलब कि कौन है, मैं बकता हुआ, तो मैं जब बकता हुआ इसलिए मैं उत्तम पुरुष। याद रखिएगा, इसको याद करने का ये उत्तम पुरुष के प्रकार है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए मैं उत्तम, आप मध्यम, मैं उत्तम, आप मध्यम, और बाकी जो भी है वो सब के सब अन्य है। ठीक है, जैसे में देखिएगा यहाँ पे मेरे बारे में किया जा रहा था इसलिए क्या हुआ, मैं उत्तम हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तुम है, ठीक है, तुम के बारे में जब भी होगा तो तुम क्या हो गया, मैंने आप क्या हो जाएंगे, मध्यम हो जाएंगे, और मैं उत्तम, आप मध्यम, और बाकी जो भी आपको दिखेगा वो सब के सब अन्य होंगे। ठीक है, तो उसने यहाँ पे जो था वो क्या हो गया, अन्य हो गया। अर्थात यहाँ पे इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं वही लिखा हुआ है कि जो
पुरुषवाचक सर्वनाम थे वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला हम लोग समझते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो कहता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जब भी अगर अपने बारे में बताए तो समझिएगा कि वो उत्तम पुरुष है। ठीक है, वक्ता स्वयं कहने वाला हो, ठीक है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे में मैं, इसका मतलब खुद का होगा, हम, मुझे, हमारा, मैंने, ये सब सब क्या हो जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने, मुझको, मुझसे, मेरे द्वारा, मेरा, मेरी, ठीक है, मुझ में, मुझ पर, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे में इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा घर बहुत सुंदर है, इसका मतलब कि खुद के बारे में बताया जा रहा है। और जब वक्ता खुद अपने बारे में बताता है तो ये समझ लीजिए कि वो क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ, इसका मतलब कि अपने बारे में बताया जा रहा है कि मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ। और जब भी अपने बारे में बात किया जाएगा तो उत्तम पुरुष होंगे। ठीक है, उसी तरह से मेरा स्कूल बहुत दूर है, इसका मतलब कि स्कूल तो है लेकिन किसका है, मेरा है, वो अपने बारे में बात किया जा रहा है इसलिए उत्तम पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से आप कह सकते हैं मेरे पिताजी का नाम ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा होगा ये उत्तम पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग दूसरा मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाला के लिए किया करता है, जो कहता है कि जो है वक्ता जो है वो दूसरे के लिए वो बोध करता है तो मध्यम पुरुष होते हैं। जैसे मैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपके बारे में बोल रहे हैं इसलिए आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष हो गए। तो जैसे में होता है तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपको, आपने, तेरा, तुझको, इस तरह से जो भी होता है कहने का मतलब दूसरों को प्रेजेंट करता है तो समझ लीजिए कि वो मध्यम पुरुष है। ठीक है, तो इसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को श्रोता पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे में तो छुट्टियों में क्या करेगा, इसका मतलब कि बोल तो रहा हूं मैं लेकिन बताया किसके जा रहा है, आपके बारे में बताया जा रहा है। और जब आपके बारे में बताया जा रहा है तो समझ लीजिए कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे में है तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं लेकिन आ किसके रहे हैं, तो आपके आ रहे हैं, इसलिए ये श्रोता है, सुनने वाला के लिए बताया जा रहा है, इसलिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब कि आपसे बोल तो रहा हूं मैं लेकिन आपके बारे में बात किया जा रहा है इसलिए मध्यम पुरुष। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि आपका नाम क्या है, इसका मतलब कि पूछ तो रहा हूं मैं लेकिन आंसर किसको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, इसलिए मध्यम पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी और के बात किया जाए, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं और किसी तीसरे थर्ड पार्टी का बात किया जाए तो समझिएगा कि वो अन्य पुरुष है। ठीक है, तो किसी अन्य पुरुष के लिए करे तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे में आप देखिएगा अगर रहे वह, या, ये, वे, इस तरह से जो भी हो तो सब के सब क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा वह पढ़ाई में बहुत होशियार है, इसका मतलब कि मैं तो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं लेकिन होशियार कोई और है, और जब वह लग गया तो ये समझ जाइएगा कि कैसा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसी तरह से उसका सपना एक दिन पूरा होगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं लेकिन किसी और का सपना पूरा होगा, और जब उसका सपना पूरा होगा तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, उन्हें बुलाकर लाओ, इसका मतलब कि मैं बोला, आपको आदेश दिया और किसी और को लाना है तो यहाँ पे जो उन्हें है वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, उनको तो कल आना था आज ही आ गए, इसका मतलब कि मैं आपको बता रहा हूं कि उनको किसी और व्यक्ति जो है उनको कल आना था लेकिन क्या कर गए, आज आ गए, इसका मतलब जब तीसरा व्यक्ति का बात होगा तो अन्य पुरुष। उम्मीद करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका दूसरा जो निश्चयवाचक सर्वनाम था। निश्चयवाचक भी उसी तरह से एकदम आसान है, कहता है कि जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की और निश्चय पूर्वक संकेत करे तो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे में अगर कभी भी आपको निश्चित लगे वो बात कर रहा है वो एकदम क्या हो, निश्चित है, मतलब होगा तो होगा, तो समझिएगा कि वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे में देखिएगा वे अच्छे मित्र हैं, इसका मतलब कि वो अच्छे हैं तो हैं,
एकदम निश्चित है, इस तरह से समझ लीजिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और निश्चयवाचक सर्वनाम का हम देखे भी थे, देखिएगा यहाँ पे निश्चयवाचक यह वह इस तरह से रहे तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, जैसे में तुम्हारे कपड़े नहीं है, इसका मतलब कि एकदम निश्चित है कि ये तुम्हारा कपड़ा नहीं है, किसी और का है। और जब किसी और का रहे एकदम निश्चित है, परफेक्ट है, तो समझ जाइए कि वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे में यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, इसका मतलब कि मेरा है तो है, एकदम निश्चित है तो निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा घर है, इसका मतलब ये भी क्या है, निश्चित है, किसी और का पराया का घर नहीं है, मेरा घर है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे में यह कोई नई बात नहीं है, इसका मतलब कि कई बार उन्होंने क्या कर दिया है, ऐसा ऐसा कारनामा कर दिया है, इसलिए एकदम निश्चित है कि वो वही किया होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कहता है कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो। देखिएगा, निश्चय में था हो और इसमें न हो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में आज किसी ने हलवा बनाया है, अब पता ना किसने बनाया है, लेकिन आज किसी ने बनाया है। और जब भी किसी ने इस तरह से संदेह वाला हो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है, जैसे में किसी ने, कोई, इस तरह से दिखे ना, किसी, कुछ, तो ये सब के सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा में कहता है, यहाँ पे नहीं है, घर में कोई बैठा है, अब पता ना कौन बैठा है, इसका तो पता नहीं है, देखेंगे तब ना, इसलिए ये अनिश्चय है, निश्चित नहीं है। वह कुछ कहना चाहता है, अब क्या कहना चाहता है वो मेरे को पता नहीं है। और जब इस तरह से प्रश्न करने पर कुछ पता ना चले तो समझ जाइए कि वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे घर में किसी के हंसने की आवाज आ रही है, अब पता ना कौन हंस रहा है, और जब इस तरह से आए तो समझ जाइए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उम्मीद करते हैं अनिश्चयवाचक भी सर्वनाम समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम में कहता है कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब जब भी अगर बात किए तो दूसरे व्यक्ति से जोड़ दे, दूसरे संबंध से जोड़ दे तो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, इसमें जो, सो, ठीक है, इस तरह से आते हैं, जो, सो, जैसा, वैसा, और भी। ठीक है, जैसे में जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे देख रहे हैं जिसकी और उसकी, और जब भी जिसकी उसकी इस तरह से दिखेगा तो समझिएगा को संबंध बता रहा है। मतलब जिसका लाठी है उसी का क्या होगा, भैंस, तो लाठी और भैंस के साथ क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। जब संबंध बता रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम होंगे, इसीलिए कहता रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, आगे जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा करना है वैसा ही भरता है, तो यहाँ पे जैसा और वैसा ये जो है यही संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वो जैसे में है, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, तो यहाँ पे जैसा वैसा इस तरह से चिन्ह दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसा काम वैसा दाम, कहने का मतलब आपका काम के अनुसार से क्या मिलेगा, दाम मिलेगा, तो ये संबंध बता रहा है, तो जैसा और वैसा ये सब के सब क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। और लास्ट में देखते हैं इसका, तुम जिसे बुला रहे हो वह आ गया, कहने का मतलब ये एक दूसरे से क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और पांचवा में हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये ऐसे सर्वनाम होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे में देखते हैं, कहता है जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिएगा, अगर कभी भी जैसे रहे क्या, किस, किसका, किसने, ठीक है, किसके, इस तरह से जब भी प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे में तुम्हें किसने बुलाया, अब इसमें क्या किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है तुम्हें किसने बुलाया, तो यहाँ पे जो प्रश्न है किसने, तो ये समझ जाइए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, घर में कौन है, इसका मतलब पूछा जा रहा है कि घर में कौन है, और जब पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, प्रश्न किया जाता है। रामायण किसने लिखा, तो रामायण किसने लिखा, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, और जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रामायण किसने लिखा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि रामायण किसने लिखा।
ठीक है। आगे है दूध में क्या गिर गया। यहाँ पे जो क्या है वो क्या है, प्रश्न किया जा रहा है। जब प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे, ठीक है। और इसका छठा प्रकार जो है निजवाचक सर्वनाम, उसको देख लेते हैं। कहता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब भी अगर अपनापन का बोध हो तो समझिए कि वो निजवाचक सर्वनाम है। जैसे इसे अपना ही घर समझो। अब देखिएगा ये क्या किया जा रहा है, अपनापन का बोध किया जा रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। आप भले तो जग भले, इसका मतलब कि आपके अनुसार से ही जो कुछ भी हो रहा है वो सब हो रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम होंगे, ठीक है। जैसे में उसने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, यहाँ पे देखिएगा अपनेपन का बोध कराता है। जब भी अपनेपन का बोध कराए तो समझ जाइए कि वो निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जैसे वह सारा काम स्वयं ही करता है, इसका मतलब कि उसका भी क्या है, अपनापन का है, और जब भी अपनापन है तो निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अपना काम अपने आप करो, ये सब के सब ऐसे अगर आएंगे तो समझिए कि वो निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और जैसे में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे अपना भाई ही समझो, इसका मतलब कि मेरे और आपके द्वारा बीच में क्या किया जा रहा है, अपनापन का बोध किया जा रहा है, और जब भी अपनापन का होगा तो निजवाचक सर्वनाम। जैसे रहे मुझे अपना भाई ही समझो, अगर इस तरह से अपनापन का बोध हो तो समझिए क्यों निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो आपके पास तक पहुंचे, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करने पर सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास रहेगा, और ऑल बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, तो जब भी अगर मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा।